तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सभी बढ़िया होंगे। एक और न्यू वैकेंसी है ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और ये आपकी नॉन कॉम्बैट की रहने वाली है। इसमें आपकी क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, इसमें क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से आपको अप्लाई करना है और कहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, इसके अलावा आपको फ़ेज़ 2 में क्या क्या रहने वाला है और बाकी तमाम जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक पॉइंट छूट गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आपका जो फिजिकल के साथ साथ मेडिकल का भी कुछ क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर से देख लेना इसका। ये मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो वैकेंसी है वो हर साल आती है लगभग, और हर साल बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी होती है तो बच्चे सही से नहीं पता होता उनको कि किस तरह से अप्लाई करना होता है, तो हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता है इसी की वजह से, और बहुत कम बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। हालांकि इसकी वैकेंसी कम होती है तो इसकी मेरिट भी थोड़ी सी हाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई ना करें। देखो, मैं ये आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो मात्र 2 बच्चे ही इसके लिए अप्लाई करेंगे मुश्किल से। क्योंकि ऑफलाइन भर्ती है, तो ऑफलाइन में कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस तरह से फॉर्म सबमिट करके और आगे पहुँचाऊँ। तो बहुत कम बच्चे करते हैं, जो एफ़र्ट्स कर लेते हैं उनका एडमिट कार्ड भी आता है और उनका एग्ज़ाम भी होता है। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप या नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करते करते और इसका एग्ज़ाम दे के आते हैं और पास होते हैं और ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, आपको किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसीजर है वो कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये आप चेतावनी जरूर पढ़ लेना, भारतीय वायुसेना के चयन के जो भी है आप इसे अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है 1 नंबर पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 17 अगस्त। दोस्तों 17 अगस्त से पहले पहले आपको ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये दिए गए पते पे, मैं पता आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पर है। लगभग 134 आपको जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आपके जो भी नियर बाई है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपके लिए कंफर्ट रहेगा उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देना। बाकी ये ज़रूर देख लेना कि कौन सा स्ट्रीम्स के लिए वहाँ पर वैकेंसी ओपन है या नहीं है। 2 नंबर देखो, एज क्राइटेरिया जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इससे 2 पॉइंट नंबर बता देता हूँ कि 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इस साल 22 वर्ष होनी चाहिए, देखो आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। नामांकन की तिथि, और ये पिछली बार थी 21 वर्ष, मात्र 21 वर्ष। इस साल 1 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी जब एनरोलमेंट होगा तब आपकी एज 22 साल या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 25 साल है तो आपका एनरोलमेंट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसका जो एक चीज़ और खासियत ये है कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाए, लगभग ये लगा के चलो 30 दिन के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी चलने वाला है। लगभग पिछली बार 3 फेब में इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे और मार्च में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए गए थे, और लगभग 6 जून को इसका रिजल्ट आ गया। तो देख लीजिए इसका प्रोसीजर कितना फास्ट है। इसका प्रोसीजर कोई रेलवे एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम की तरह नहीं कि इसका प्रोसीजर लगभग 2-3 साल तक चलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है। इसके अलावा सिर्फ वो अनमेरिड मेल होने चाहिए। अगर आप शादीशुदा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, जितनी भी बहनें इसे देख रही है तो वो इसे स्किप कर दें। और बात करूँ आपकी जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मात्र 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ मैंडेटरी चीज़ें, ऊंचाई यानी हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर या उससे अबव होनी चाहिए। चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। एक्सपेंशन मतलब जब आपको बोलेंगे कि चेस्ट फुलाओ, हवा भरो अंदर, तो 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन होना चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। वेट आपके हाइट के अनुसार रहता है। नेक्स्ट विजुअल, आंखों का बहुत डाउट रहता है आपका, सर मेरे आंखों में इतने का चश्मा लगा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आंखों में अगर आपका -3.5 का है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस का तो आपको नहीं लगेगा, माइनस का ही लगेगा। प्लस को एज ओवर होने के बाद होता है, लाइक आपको माइनस का रहेगा तो -0.35 काफ़ी डाउन चश्मा रहता है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6/36 तक का भी चश्मा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके वो
जो आंखों के साथ चश्मा है वो 6/6 या 6/9 तक होना चाहिए। नेक्स्ट है लेजिक। देखो लेजिक का एक आपके डाउट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेजिक अगर आप करवा रहे हो तो बहुत पहले से करवाना। अगर फॉर्म में आपसे पूछते हैं कभी भी कि आपको लेजिक करवाया तो आप नो ही वहाँ पर अप्लाई करना। अगर आपने यस कर दिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोशिश करना कि आपका री मेडिकल हो रहा हो। पहले आपका मेडिकल होता है नॉर्मल मेडिकल, तो उसमें पता नहीं चलता लेजिक का। अगर आपने ताज़ा कराया तो भी पता नहीं लगता। लेकिन अगर री मेडिकल में आपको पॉइंट दे दिया, जैसे आइस का पॉइंट दे दिया, और आप फिर लेजिक करवा के चले गए, तो आप पकड़ लिए जाओगे। क्योंकि बाद में आपके मशीनों से चेक होता है कहीं आपने लेजिक तो नहीं करवा रखा। जब आप लेजिक करवाते हो तो आपकी जो आंखों की नसें होती हैं बहुत ही बारीक बारीक, जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते आप, वो मशीनों से देख सकते हैं। वो आंखें की जो आपकी नसें होती है रेड, वो बिल्कुल रेड हो जाती है। तो मशीन है वो आराम से उसे कैप्चर कर लेती है। नेक्स्ट हेयरिंग का है 6 मीटर दूर। ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। दांत 14 पॉइंट्स होने चाहिए, एक दांत ऊपर का और एक नीचे का। 14 दांत पॉइंट्स हो जाते हैं आराम से लगभग हर किसी के। बाकी ये जनरल हेल्थ है, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बॉडी टैटू का। तो बॉडी टैटू को मैं आपको बता देता हूँ, कोने के नीचे अगर आपका बॉडी टैटू है तो ये चलता है, और अगर कोने के ऊपर है कहीं भी तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, 2 स्ट्रीम्स के लिए निकली है। एक तो है हॉस्पिटैलिटी एंड सेकंड है आपकी हाउसकीपिंग की। तो ये 2 आपकी स्ट्रीम्स है। इसमें आप देख लेना किस तरह से जो भी है वो आप अच्छे से पढ़ के देख लेना। ये आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। नेक्स्ट आपको कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, तो वो ये वेबसाइट है। और बाकी मैं आपको पता बता दूंगा। देखो आप टेलीग्राम चैनल पे जाना और वहाँ पे लिख देना इंस्पायरिंग, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिखा देता हूँ मैं, इंस्पायरिंग दीप। ये नाम लिखोगे लगभग 48,000 के आसपास आपको फॉलोवर्स मिलेंगे, चैनल मिलेगा। और उस पर आप जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम। तो वो है ये आपके सेंटर्स, जो मैं बोल रहा था 134 सेंटर्स हैं, ये वो सेंटर्स हैं आपके। और ये आपका जो है पता है पोस्टल एरिया। यहाँ पर आपको जो पोस्ट करना है वो इस एड्रेस के ऊपर करना है। अगर आप बेंगलुरु के पास है तो आप इस पे कर सकते हैं, आप जहाँ भी करना चाहें। तो बेंगलुरु में भी काफ़ी हैं, न्यू दिल्ली में भी काफ़ी हैं। वो आप पीडीएफ देख लेना, मैंने आपको पीडीएफ बता दिया कहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म है जो सबमिट करवाना होगा। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवाने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आने के बाद आपको जो है बुला लिया जाएगा। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद होता है आपका फेज़ 2 फिज़िकल, और उसके बाद आपका मेडिकल। तो एग्ज़ाम में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोई आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, रिटन टाइप आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में इस बार आपके 15 क्वेश्चन तो आप रहेंगे इंग्लिश के, और 15 रहेंगे जीके के। पिछली बार ये 10-10 क्वेश्चन थे, तो इस बार आपके 15 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन आपके जीके के। इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपके कम से कम इंग्लिश में 5 मार्क्स आने चाहिए 15 में से, और साथ में जीके की भी कम से कम 5 मार्क्स, और ऑल टोटल कम से कम 15 मार्क्स आने चाहिए। 15 मार्क्स से अगर आपके 14 है ना 30 से, तो मेरिट में फेल हो। चाहे आपके एक भी बच्चा फॉर्म ना भरे, और सिर्फ एक बच्चा फॉर्म भरेगा 14 नंबर आए तो भी फेल होगा। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है, तो इसे आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और आपका सेक्शनल कट ऑफ भी है। सेक्शनल कट ऑफ जैसे कि मान के चलो आपका जो है लगभग आपका 19 आपकी जो कट ऑफ गई है आउट ऑफ 30 नंबर, 19 नंबर आपकी कट ऑफ गई है, जिसमें 15 नंबर आपके जीके के हैं और 4 नंबर आपके इंग्लिश के हैं। 15 नंबर यहाँ से आ गए और 4 नंबर यहाँ से आ गए, तो भी आप, और आपकी कट ऑफ जो 18 गई है या फिर 19 गई है, 18 कट ऑफ गई है, 19 नंबर आपके आ गए हैं। कट ऑफ 18 गई है, 19 नंबर आप ले आए हैं, फिर भी आप फेल हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ 4 ही नंबर लेके आए हैं, आपने सेक्शनल कट ऑफ पास नहीं की है इंग्लिश की। गॉट इट?
अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपको सेक्शनल कट ऑफ करना ज़रूरी है। इसमें 5 नंबर या फिर 5 नंबर से प्लस लेके आना ज़रूरी है, इसमें 5 नंबर या उससे प्लस लेके आना ज़रूरी है। ये 10 नंबर आ गए। इसके अलावा अब आप ऊपर कितने भी लेके आ सकते हो, आपको 5 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे दोनों सब्जेक्ट में। गॉट इट? नेक्स्ट, और दोनों को मिला के कम से कम 15 नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ चीज़ें आपको पढ़ लेना आप। एंड फिज़िकल की बात कर लेते हैं। तो ये इसमें 2 टेस्ट होते हैं। देखो, एक PFT1, इसमें सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी। जब भी एंट्री करोगे ना आप फिज़िकल के लिए, तो सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी। लगभग हो सकता है कि वहाँ पे एक रस्सी बांध दी जाएगी और उसके नीचे से या आपको जाना होगा। अगर आपके ऊपर डाउट लगेगा तो वहीं आपकी हाइट मेजरमेंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले होगी आपकी रनिंग 1600 मीटर की। 1600 मीटर यानी 1 मील की होगी, जिसमें आपको 7 मिनट मिलेंगे। 7 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको लगभग ये मान के चलो कि कुछ थोड़ा टाइम दिया जाएगा, 10-15 मिनट का आराम से टाइम दिया जाएगा। उसके बाद होगा आपका PFT2। उसमें 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स होगी, 10 सिटअप्स होगी 1 मिनट के अंदर, और 10 ही स्क्वेट्स होगी। ये स्क्वेट्स उठक बैठक और सिटअप्स जो अपन एब्स के लिए लगाते हैं, और पुशअप्स होगी आपकी 10 1 मिनट के। हर एक जो आपके हैं टेस्ट 1-1 मिनट का रहेगा। नेक्स्ट, जो स्ट्रीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सा स्ट्रीम आपको और क्या क्या काम रहेगा उसमें, वो आप देख लेना अच्छे से। इसके अलावा लास्ट वार्निंग है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। आवेदन पत्र में दर्ज किए गए आंकड़े अंतिम माने जाएंगे, बाद में इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। यानी आपको जो भी फॉर्म के साथ देनी है वो डॉक्यूमेंट्स सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो इस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें वो सारी इसमें मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपका फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है। देखो, ये ऑफलाइन फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि टेलीग्राम चैनल इंस्पायरिंग दीप आप नाम लिखोगे, इंस्पायरिंग दीप, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। रोल नंबर आपको नहीं भरने हैं, नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, और नहीं यहाँ पर ये स्ट्रीम। आप जो स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं ये भर सकते हैं, बाकी ये आगे सेंटर पे भरे जाएंगे। आपको क्या अप्लाई करना है, आपका नाम भरना है। जैसे मान के चलते हैं आपका अंकित नाम है, तो आपको कैपिटल अक्षरों में अंकित इस तरह से लिखना है। अगर आपका अंकित कुमार है, 10th की मार्कशीट में अंकित कुमार है, तो आपको कुमार आगे लिखना ही लिखना है। गॉट इट? नेक्स्ट, आधार नंबर आपको भरने हैं। बाकी आपके पापा का नाम जो आपके 10th की मार्कशीट में ना वैसे ही आपको भरनी है, एज इट इज़ नाम भरना है। प्रोफेशन क्या है, फार्मर है जो भी है। मदर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंड जो आपकी एज रहेगी। नेशनलिटी आपको भरनी है इंडियन। मैरिड नहीं अनमैरिड रहे हुए आप। बॉडी टैटू यस या नो जो भी है। एंड एड्रेस आपका जो भी परमानेंट एड्रेस हो वो आप भर देना है। ईमेल आईडी, देखो ईमेल आईडी आपको वही भरनी है जो आपकी परमानेंट ईमेल आईडी है, कोई ऐसी वैसी मत दे देना, क्योंकि यहाँ पर एडमिट कार्ड आता है आपका। गॉट इट? ये मोबाइल नंबर भर देना। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस आपका जो ऑफिस का है, पोस्ट ऑफिस का। नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th कर रखी है यहाँ पर तो बोर्ड जो भी है CBSE। एंड आपके सर्टिफिकेट का नंबर, अगर 12th कर रखी है CBSE वगैरह तो सर्टिफिकेट का नंबर दे देना ना आगे। यहाँ पर लैंग्वेज आपको कौन सी, हिंदी और इंग्लिश कर देना, ताकि बाईलिंगुअल हो सके आप। या आपकी जो भी लैंग्वेज है उस आपको भर देना, जैसे कि कन्नड़ वगैरह जो भी है। आपने कोई पास्ट में सर्विस की है यहाँ पर नील कर देना। बाकी जो भी चीज़ें आप देख लेना और उसके हिसाब से डेट वगैरह और सिग्नेचर वगैरह। हाँ, एक चीज़ और है, आप जब फ़ोटो लगाओ तो फ़ोटो में एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी फ़ोटो हो वो लेटेस्ट हो। इसके अलावा ब्लैक स्लेट होनी चाहिए। इस पर नाम होना चाहिए आपका, नेम अंकित कुमार जो भी है, और डेट ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो, और लेटेस्ट होनी चाहिए। वो कोशिश करना कि जितनी लेटेस्ट हो। जैसे X ग्रुप या Y ग्रुप के लिए आपने जो भी अप्लाई किए वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका साइन ज़रूर होना चाहिए। जैसे ये फ़ोटो लगा दी अपनी, मान के चलते यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा चुके हैं आप, ठीक है। ये आपकी फ़ोटो है। 1 मिनट, फ़ोटो सुंदर बना देता हूँ आपकी मैं। 1 मिनट रुको। ये आपकी फ़ोटो है। तो इस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पर।
सिग्नेचर होना चाहिए इस तरह से, जैसे अंकित नाम है तो अंकित, आधा इसके नीचे और आधा इस फोटो के ऊपर। गॉट इट। ये फॉर्म अप्लाई करके इसका जो पीछे का है वो यस और नो जो भी आपने 10th की दे रखी है यस इस तरह से करके और इसे अप्लाई कर देना। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, कंसेंट फॉर्म है वो फिजिकल के लिए वो अप्लाई कर देना। एंड हाँ, जिसकी एज 18 से नीचे है, ये बिलो 18 जिसकी एज नीचे है तो ये उसी के लिए जो 18 से नीचे है, जिसकी एज 18 से नीचे वो उसे फिल करके और सहमति दे के फादर्स नेम वगैरह जो भी है और कैंडिडेट्स के साइन और कैंडिडेट का नाम मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, सिग्नेचर यहाँ पे आपके गार्जियंस के हैं उसके सिग्नेचर होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। ये इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसमें वही फ़ोटो लगानी है जो आपने फॉर्म में लगानी है और बाद में आप एडमिट कार्ड लेके चले जाना और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद में लगभग आपका 1 महीने के बाद ये मान के चलो कि आपका रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट के जस्ट 2 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट के 1 महीने के बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने के बाद आपका फ़िज़िकल वगैरह जो भी है, तो इसकी फ़ास्ट प्रोसेस रहती है। बाकी आपको बता दिया मैंने फॉर्म वगैरह कहाँ मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए। काफ़ी बच्चों का डाउट था सर मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पोस्ट करना है, तो ये सब तमाम चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकूँ। धन्यवाद।